देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मोबाइल पर बात करना मना है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग डॉक्टर साहब के बिना परमिशन के जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। मस्त धांधली होती होगी यहाँ पर, मस्त करप्शन अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो मस्त करप्शन होता होगा। पानी तो आता है, गुटखा थूकने के लोग काम इस्तेमाल में इसको लेते हैं। आप दिल पर हाथ रख के बताइए, आप यहाँ पर काम करते हैं, क्या सच में ये अस्पताल जो वो कैपेबल है 10,000 लोगों को संभालने के लिए? आपको अगर कुछ हो जाए तो आप क्या इस अस्पताल में इलाज करवाएंगी? हाँ? ये देखिए मैं इस अस्पताल में आई हूँ। ये जो अस्पताल है वो इसका नाम पढ़िए क्या है, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारवा, जिला जोधपुर, ब्लॉक मंडोर का ये अस्पताल है। 5-7 गाँव का ये अस्पताल है और इसकी क्या स्थिति है वो मैं गांव वालों से बात करके आपको बताना चाहती हूँ। जिला जोधपुर के अंदर ये अस्पताल आता है, बड़ा अस्पताल है। पहले तो इसकी आप देखिए इसकी हालत क्या है, सरकारी अस्पताल है, इसकी आप हालत देखिए कैसी हालत है। जब मैं इस अस्पताल के आसपास आई तो ये गांव वाले लोग इकट्ठा हो गए और ये इसकी जो बात है वो मुझे बताने लगे। तो क्या क्या बातें हैं और क्या क्या सुविधाएं इस अस्पताल में हैं वो आप इन गांव वालों से ही मैं बात करूंगी, उसको सुन करके समझिए कि गांव के अंदर कितना विकास होता है जो सरकार दावा करती है कि हमने इन 5 सालों में झंडे गाड़ जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह किचिनारो है मेरा नाम। अच्छा, तो क्या इस अस्पताल में आते, क्या स्थिति है अस्पताल? यहाँ पे बोला जाता है मैम कि यहाँ पे 24 घंटों की सुविधा, बोला है 24 घंटा खुला रहता है ये हॉस्पिटल है, ऐसा हमें बोला जाता है ग्रामीणों को। हाँ। लेकिन जैसे कि अभी 11:30-12 बजने को आया है, 12 बजे टाइम हुआ है, अभी तक ना तो डॉक्टर है यहाँ, ना नर्स है, ना कंपाउंडर है, कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल में एक बैठा है, दवाई पे पर्ची दे रहा है, बस कुछ नहीं, वो बैठा हुआ। आप आओगे टैबलेट की मुझे बुखार, तो एक टैबलेट पकड़ा देगा, रवाना कर देगा। डॉक्टर साहब आए नहीं, वो बोलेंगे आएंगे। अब आएंगे साहब कितने बजे आते हैं? वो रोज 1-2 बजे कभी तो आते हैं, हफ्ते के अंदर 1-2 बार आते हैं, हफ्ते के अंदर 1-2 बार ही आते हैं। कभी आते भी है तो भी 1 घंटे 2 घंटे देखते हैं, वापस आ गए। जैसे 12 बजे आए तो 2 बजे वापस निकल जाएंगे, टाइम निकाल के आते जाते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये आपने सुना होगा कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो इसीलिए ज़्यादा पढ़ाई भी करते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए ताकि हम उसके बाद जो है अपना प्राइवेट क्लिनिक जो है वो उसको चला सकें। तो ये बहुत ज़्यादा जो धंधा है वो डॉक्टरों में होता है। वो यहाँ के डॉक्टर हैं लेकिन वो शायद अपने किसी प्राइवेट क्लिनिक पर वो कहीं काम कर रहे होंगे, वहाँ के मरीज़ों को देख रहे होंगे। ये जो गाँव वाले जो मरीज़ हैं इनको कौन देखेगा? आप लोगों को कौन देखेगा? जैसे देखने तो मैसूर सागर यहाँ से हमारे नज़दीक जोधपुर, तो वहाँ जाके देखो। हाँ। कि यहाँ से पैसे लो, किसी गाड़ी किराया करो, वहाँ जाओ फिर चेक करो। अच्छा, कोई अगर मान लो किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कर्जा वगैरह लो। मैं अभी जैसे मेरे घर में कुछ हो गया, प्रॉब्लम आई, तो मैं जाऊँगा पहले तो पैसे लेने के लिए, मेरे पास होगी तो, नहीं तो कर्जा लेके आऊँगा, कर्जा लेके फिर जाऊँगा जोधपुर, भागूंगा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। और हमारे गांव का तो बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ बोला जाता है कि 25-30 स्टाफ भी है और हमें इतना भी थोड़ा बहुत सुने दिया है कि यहाँ पे 24 घंटे गाड़ी भी दी हुई है। अच्छा। एम्बुलेंस सुविधा है, लेकिन हमें सुना है एम्बुलेंस पड़ी है जोधपुर के अंदर ही है, या तो उमेश हॉस्पिटल वहीं पड़ी रहती है, बोला है। बाकी यहाँ सुना है कि गाड़ी एम्बुलेंस भी है। अच्छा। इस हॉस्पिटल और जो 25 लाख की जो बात बोली जा रही है कि 25 लाख का जो चिरंजीवी योजना है वो कमाल की योजना राजस्थान में है। तो आइए कितनी कमाल है यहाँ के लोगों से आके बात करते हैं। यहाँ 2 डॉक्टर लगे होते हैं। नहीं, 25 लाख की जो योजना यहाँ पर इसी अस्पताल से वो रिलीज होती, वो लोगों तक पहुँचती? किसी को नहीं पहुँची, अभी तक किसी को नहीं पहुँची, किसी गरीब को नहीं। मतलब वो खाली वो घोषणा है, कार्ड भी नहीं बने अभी तक तो किसी के। नमस्कार, डॉक्टर साहब कब आते हैं? हाँ? मैंने ध्यान नहीं सा, मैं तुम्हारे सफाई का वो है सब। अच्छा, वो सब सफाई वाले में है। ये आप हैं यहाँ पे? तो ये सब मुझे गांव वाले कह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते। डॉक्टर साहब गए CMH ऑफिस ट्रेनिंग में। अच्छा, आज है LHV सिस्टर की है, उनकी है, लेकिन ये गांव वाले कह रहे हैं कि हमेशा ही मीटिंग रहती है, डॉक्टर साहब आते रहती ही है मैडम, आती है। अच्छा, ये इलाज कर कहाँ है? एक ही है भाई मेरे। एक नाइट में है और एक डे में। नहीं वो नाइट तो पूरा अरे बंद है। नाइट तो रामदेव और मेलो है जरा है सिर्फ भाई। 3 दिन, सिर्फ 3 बजे, सिर्फ 3 बजे तक, सिर्फ 3 बजे तक खुला रहता, बाकी कुछ नहीं है। मुझे आपका नाम क्या है? सुनील शर्मा है आप मैडम। क्या काम करते हैं? फोर्थ क्लास हूँ मैं, फोर्थ क्लास हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो स्थिति मुझे गांव वाले बता रहे, दिखाइए गांव वालों के पीछे संख्या घुमा करके दिखाइए आकाश। ये हमारे डॉक्टर है, यही हमारे डॉक्टर है, पर्ची यही काटते हैं और पर्ची यही का अभी अपना ANM या JNM है, अभी आई है बस। यही डॉक्टर है आपके पास? डॉक्टरी का वो है? ये क्या कहा? कहने का मतलब ये है कि ये है ना गांव को ना अच्छी सुविधा देते हैं। ये मतलब 4th क्लास होते हुए भी है ना
ये गांव को सुविधा देते हैं। 25 साल हो गए। ये देते हैं। 25 साल हो गए। और अच्छा, ये गांव भूमिका ये निभा रहे हैं, डॉक्टर की भूमिका यही निभाते हैं यहाँ पे। जो दवाई गोली देते हैं ये देते हैं यहाँ पे। डॉक्टर की तो वो बोलने वाली कोई चीज ही नहीं है। जो दुख दर्द है इनके पास आके बांटना पड़ता है हमें। आपके लोग बड़ी बड़ाई कर रहे हैं भाई साहब कि आप ही लोगों की फोर्थ क्लास है। मेरे को एनसी डॉक्टर इनके प्रेशर वहाँ से आएगा। फिर ये कुछ इन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो ये प्रेशर डॉक्टर इनके सीनियर होंगे वो प्रेशर डालेंगे इनको। चिरंजीवी योजनाओं का कितना लाभ यहाँ पर लोगों को मिला है? काफ़ी लोगों को मिला है मैडम। सच में? ये एक एनसीडी का कार्ड है, आपको तो मैं बता देता हूँ चिरंजीवी वाला। काफ़ी है, काफ़ी है। 180 दिन है। क्या सच में यहाँ पर लोगों को मिलता है चिरंजीवी वाला? नहीं नहीं मैडम, कुछ किसी को नहीं मिल रहा है, कोई नहीं है। बस एक ये आते हैं, इनको भी सिर्फ 2 बजे तक, 2 बजे के बाद में ये भी अपने घर पर चले जाते हैं। हाँ, अरे रहने दो भाषा में अटी बैठा हो, कटी बाहर को नहीं हो। हाँ आओ। ये स्थिति है। अच्छा, क्या क्या सुविधा, अगर मान लीजिए किसी का, अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हो जाता है या फिर किसी के साथ सुविधा नहीं है। फ्रैक्चर वाली सुविधा ही नहीं है। एक्सरे नहीं है, वो जोधपुर जाए। सिटी स्कैन या फिर आप ये MRI या फिर किसी एक्सरे वो कोई मशीन नहीं है कोई मैडम। मशीन नहीं है। सिर्फ यहाँ ब्लड शुगर है, HP है और ये MP है, ये टेस्ट होती है। ये सिर्फ ये टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट वगैरह यूरिन टेस्ट ये सब होता है, नॉर्मल टेस्ट होते Normal हैं। test और ये कितने गांव का अस्पताल है ये 3 गांव का। 3 गांव का। लगभग कितने? 7 गांव। चलो इनकी बात मान लेते हैं, इनकी बात सुनो सुनो सुनो। 3 गांव का है, 3 गांव का। कितनी जनसंख्या होगी 3 गांव में? 3 गांव की जनसंख्या लमसम 2000 मान ले, 2000 से ऊपर, 3000 से ऊपर मान ले। 4,000 एक गाँव की है। 10,000 मान लेते हैं। 10,000 10,000 कम है। कम है। 10,000 मान लो, हाँ लमसम 10,000। एक सेकेंड, 10,000 लोगों की संख्या है। इस गांव इस अस्पताल के ऊपर डिपेंडेंट है। आप दिल पर हाथ रख के बताइए, आप यहाँ पर काम करते हैं, क्या सच में ये अस्पताल जो वो कैपेबल है 10,000 लोगों को संभालने के लिए? मैडम बात ऐसी है कि यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। सच में नहीं है सुविधा, सुविधा नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसमें क्या है, गलत थोड़ी बोलूँगा मैं। ये राजस्थान के सरकारी अस्पताल की आपको मैंने सच्चाई बताई कि यहाँ पर ये काम करते हैं और ये खुद अपने मुंह से कबूल रहे हैं, क्योंकि गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं कि इस अस्पताल में सुविधा कुछ भी नहीं है किसी भी तरीके का जो है वो। ये डॉक्टर साहब का ऑफिस है। मैं आई थी इस गांव में कवरेज करने के लिए और लोग मुझे लेकर के आए। ये देखिए, डॉक्टर साहब की जो कुर्सी है वो खाली है, डॉक्टर साहब गायब हैं। और डॉक्टर साहब कहीं सरकारी जो अस्पताल है, वो कोई प्राइवेट अस्पताल होगा, वहाँ पर वो करे होंगे। ये देखिए लगा भी हुआ है ससुरा रुबेला। ये क्या है, ये कोई स्कीम है? ये कोई स्कीम है? स्कीम्स के जो प्रचार है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगे भी हुए हैं। कोरोना महामारी से जीवन रक्षा के लिए ये सब कुछ सुधार वगैरह, अशोक गहलोत जी की तस्वीर और तमाम तरीके का। ये देखिए डॉक्टर का केबिन, आपने कहीं ऐसा देखा है कि आप बिना डॉक्टर के परमिशन के? डॉक्टर साहब शादी के अंदर गए हुए होंगे कुछ। हाँ, इनके लिए इन्विटी कार्ड बड़ा, इन्विटी कार्ड, इन्विटेशन कार्ड है तो वहाँ गए होंगे यहाँ पर। और ये कहीं शादी में गए होंगे और कहीं है नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मोबाइल पर बात करना मना है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग डॉक्टर साहब के बिना परमिशन के जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। और ये जो है वो सरकारी अस्पताल का नज़ारा राजस्थान से मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ भैया, सारे प्रताड़ित लोग हैं ये, उस हिसाब से यहाँ पूरा सरकार से प्रताड़ित। सरकार से प्रताड़ित। आप लोगों ने तो बैंड बजा दिए इस बार स्कूल, मतलब यहाँ के शौचालय भी देखे क्या? डॉक्टर साहब का शौचालय कैसा है, थोड़ा सा देखते हैं। डॉक्टर साहब का देखो शौचालय भी, ऐसा लग रहा है कि कभी डॉक्टर साहब इस्तेमाल नहीं करते होंगे इसको। ये खुद भी ऐसा है कि डॉक्टर साहब, क्योंकि आना नहीं होता होगा डॉक्टर साहब का, तो इस वजह से इसको यूज़ भी नहीं करते होंगे। और मैंने आपको बोर्ड पे दिखा दिया कि ये मंडोर ब्लॉक में आता है। मैडम जनसंख्या ये रहा, आप कह रहे हो वहाँ से वहाँ नहीं है, ये रहा पूरा का पूरा। ये जनसंख्या जो है, देख लो आप, और कितने यहाँ लगे हुए हैं। ये नारा देखिए मैडम, ये लिखी हुई है जनसंख्या। ये कि कहाँ 23,000 जनसंख्या,
23,930 ये है। जनसंख्या है। जनसंख्या के अस्पतालों वाला ये अस्पताल है और ये गांव है इंद्रों का मनकलाव दही ये जनसंख्या भी लिखी हुई है और कितने गांव इसमें 1 2 3 4 गांव जो है वो इसके इस अस्पताल के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये अस्पताल, ये डॉक्टर साहब का केबिन है। दिखाइए अभी नज़ारा क्या है, जब कैमरा पहुंचता है तो क्या नज़ारा यहाँ पर होता है। डॉक्टर साहब काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल भी। ये कंप्यूटर लगा हुआ है और इस पर भी ये खाली साफ सफाई चल रही है अभी। मतलब ये भी संदेश है, सफाई कर्मी को पूछो, संदेश है। संदेश से मतलब गांव का मतलब चलता होता है, उनकी गांव- सफाई के पैसे भी कर्मचारी गांव नहीं, गांव थोड़ी कर्मचारी देती नहीं। है। ये गांव के थोड़ी देती है, हमारी हरिजन है गांव के ही, और इनको गांव के चंदे के हिसाब से गांव से पैसे मिलते हैं। गांव के चंदे के हिसाब से। अच्छा दादी, आपको गांव के हिसाब वो से पैसे मिलते हैं कि सरकार देती है पैसा? सरकार दे सरकार दे रही है इसको। झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग इतना? नहीं झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने क्यों इतना? दिल पर हाथ रख नहीं दिल पर हाथ मत रखिए आप। पैसा बदाओ मन 4,000 ही देवे। 4,000? हाँ सर, ये तो मोटो हॉस्पिटल 4,000 ही देवे। ये स्थिति है भैया सरकारी अस्पताल की राजस्थान में। पीछे निकलिए और कोई झूठ सच मत बोलिएगा कि आप लोग झूठ 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 बोलिएगा, ठीक है? योजनाओं का पूरा भंडार है। ये क्या है? अच्छा ये जो है शायद ये रूम्स बने हुए हैं जो लोग यहाँ पर वो आते हैं। क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है ये। और देखिए यहाँ पर ये 4 बिस्तर लगे हुए हैं। हाल देखिए आप सरकारी अस्पतालों का। जब तक ऐसा रहेगा हाल, कौन आएगा यहाँ पर इलाज कराने? इलाज कराने कौन यहाँ पर आएगा? और यही तो धंधा चलता है ना सरकारी और प्राइवेट अस्पताल, ऐसे ही वो लोग बिजनेस बनाते हैं। अगर आपको विकास करना है तो आप चिकित्सा पर विकास, स्वास्थ्य पर विकास कीजिए। और ये योजनाएं 25 लाख की योजना है तो ये योजना वो योजना लाने। सोचिए अगर यहाँ पर किसी के साथ कुछ हो जाता होगा तो वो कैसे इस अस्पताल में आते होंगे। ये क्या है भाई साहब? हाँ मैडम 8 साल नया लगता है, ठीक है? फिर ये चार्ट कभी वापस नहीं लगा, 10 साल हो गए, वो का वो है, ठीक है? टोटल स्टाफ इसमें ये डॉक्टर साहब है फर्स्ट और सेकंड नंबर राठौर साहब है, वो उनकी ट्रांसफर हो गई, वो लगे हुए हैं वहाँ। सीनियर मेडिकल ऑफिसर और फिर आयुष चिकित्सक, नर्स भी है। नर्स है यहाँ पर? नर्स है, हाँ, बंद एब्सेंट है। हाँ, नर्स एएनएम नहीं है। एक ही जगह हम चलो ये मैंने आपको गांव की स्थिति दिखाई। और मुझे ये क्या है? लैब है। लैब भी देखिए खाली पड़ा है, लैब भी खाली पड़ा है। सैंपल केंद्र है और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम लोग इसी तरीके से एक्सेस कर जा रहे हैं। तो सोचिए आप एक पत्रकार, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं ऐसे ही इस अस्पताल में एक्सेस कर गई। कोई मुझे ना रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना मुझे कुछ बोलने वाला, कोई मुझे यहाँ पर कोई दिखाई नहीं, सिवाय एक झाड़ू लगाने वाली एक बूढ़ी अम्मा थी और एक यहाँ पर शायद वो क्या थे वो जो मुझे सुनील व्यास जी, वो क्या काम करते हैं यहाँ पर? सिर्फ ये 4th क्लास है क्या? चपरासी। एक मुझे चपरासी यहाँ पर मिले। उन 2 लोगों के अलावा मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा है। और ये गांव, ये जो अस्पताल है वो 23-24 हज़ार लोग जो है वो इस अस्पताल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप सोचिए क्या स्थिति है। क्या आप करेंगे 25 लाख की योजना? और क्या होगा भैया 25 लाख की योजना देने से कुछ होगा क्या? योजना से कुछ नहीं होगा मैडम, ये काम आपके सामने, ये धरातल पे है, इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है? जो 25 लाख की बहुत परेशान है। अब आप देख रहे हो गांव वाले कितने हैं, 12 बज चुके, अभी तक कोई वो नहीं है। 12 बज चुके और अभी तक पूरी तरीके से जो अस्पताल है वो पूरी तरीके से खाली है और यहाँ पर कोई व्यवस्था जो है वो नहीं है। ये राजस्थान का जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर ये जो है वो क्षेत्र है। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है बिना आज्ञा प्रवेश निषेध। और यहाँ तो हम ऐसे ही आ गए, कोई देखने वाला ही नहीं था, ठीक है? ये स्टोर है, स्टोर रूम का ताला लगा हुआ है। मस्त धांधली होती होगी यहाँ पर, मस्त करप्शन। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो मस्त करप्शन होता होगा। पीने का पानी आता है, पानी
पानी तो आता है, गुटखा थूकने के लोग काम इस्तेमाल में इसको लेते हैं। हाथ धोने की सुविधा, हाथ धोने की सुविधा में आइए आपको आकाश एक जादू दिखाऊं। हाथ धोने की सुविधा यहाँ पर मौजूद है और ये देखिए पानी यहाँ पे गिराएंगे, यो देखो नीचे से पानी नीचे से गिर रहा है, पाइप नहीं है, ठीक है। ये हाथ धोने की सुविधा यहाँ पर ये गांव वालों के लिए, ये आप लोग वोट जो करते हैं ना उसका नतीजा है ये। आप लोग के मन में सवाल नहीं आता? तभी तब आज आए हो तो क्या पता आपके हिसाब से आने के बाद में आप इसको आगे ले जाओ और हमारा सुधार हो जाए तो अच्छी सवाल नहीं आता कि क्यों वोट करते हैं हम ऐसे लोगों को जो हमारे यहाँ के लोग, यहाँ के सुधार, हमारे पास का सुधार नहीं कर सकते? बहुत बड़ा गांव है और सब बिखरे हुए लोग हैं, सब एक है नहीं, वोट पड़ते हैं बिखरे हुए, कहीं कोई कांग्रेस को देंगे, कोई बीजेपी को देंगे, कोई दूसरी पार्टी को देंगे, ऐसे है। अच्छा, और तो मन में दुख होता है कि ऐसे छलते हैं लोग, ऐसे छलते हैं नेता। वो लोग समझते नहीं है, क्या कहते हैं, उनको कहने का कोई मतलब नहीं है। सरपंच है तो भी ऐसा, हर चीज़ है तो गांव में ऐसे ही है। अच्छा, मन में सवाल आता है भाई साहब जब वोट देने जाते हैं? सवाल तो आता ही है। और ये देख लो कितना बड़ा हॉस्पिटल है, रहने के लिए डॉक्टरों के क्वार्टर बने हुए हैं, सारी सुविधा, पर सिर्फ यही है स्टाफ की कमी है। और कुछ समस्या है जो मतलब स्टाफ की कमी है। ये है लेबोरेटरी है, जो लेबर रूम है। हाँ, ये लेबर रूम था, इसको शौचालय बना दिया। लेबर रूम को शौचालय बना दिया गया है। ये मनमानी है पूरी की पूरी। ये आइए यहाँ पर, ये ताला लगा हुआ है और ये जो है ये आपको मैंने राजस्थान के एक सरकारी अस्पताल का, ये हाल है यार, क्यों ठगते हैं ये लोगों को? ये बीजेपी का राज आएगा तब ये सब सही होएगा। है बीजेपी का राज, ये कांग्रेस का राज है। बीजेपी का राज आएगा जब मुख्यमंत्री बनेगा ना, जब ये अरे तो ये अस्पताल आज से थोड़ी ऐसा होगा, वसुंधरा जी के जमाने में भी तो ऐसा ही रहा होगा। अरे वसुंधरा के जमाने में अच्छा था, ये कांग्रेस का आगे सरकार, इसके ये हो गया है। तो ये सिर्फ 5 सालों से अस्पताल ऐसा है? ये कितना होगा, गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद में ये ऐसे। अरे कम से कम अब तो आप बीजेपी के पट्टू मत बनिए, एटलीस्ट अब, क्योंकि अब देख रहे हैं आप अस्पताल, आपके गांव का ये अस्पताल है, मेरे को यहाँ पे इलाज नहीं करवाना है, आप लोगों को इलाज करवाना है यहाँ पर। और आप देखिए कैसे, क्या ये सिर्फ ये स्थिति 5 साल में ये बस ऐसी? उससे पहले ठीक था? उससे पहले ठीक था। यहाँ पर लोग आते थे? हाँ, पहले वो डॉक्टर साहब थे, वो आते थे। अच्छा, सच कह रहे हैं? हाँ सच कह रहे हैं। आप देखो ना, रजिस्टर चेक कर लेना इनका 5 साल पहले का। 7 साल पहले तो बहुत स्थिति अच्छी थी। ये कांग्रेस के कार्यकाल में ही ऐसा ही है। 5-7 गांव में एक ही या पहले यहाँ 2-3 गांव के अंदर एक ही हॉस्पिटल है, इंद्रो का है। जैसे ना नौजवानों, कितनी उम्र है? मेरी 15 साल है। 15 साल तो नहीं है बेटा, 15 साल, कम से कम 20-21 साल होगी। 15 साल चलो मान लेती हूँ, 15 साल। तो एक बात बताओ, अब तो वोट तो करते नहीं हो? नहीं, वोटिंग होती है मेरे। 15 साल के वोट कर? डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, बाकी रियल में 15-16 साल का हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स में कितना है? डॉक्यूमेंट्स में 21 साल है मेरी। बाकी ऐसे इंद्रो का में हमारे ये नारवा है, पुलिया पे नहीं है, मणई में नहीं है कोई हॉस्पिटल। 3-4 गाँव के बीच। 21 साल के तुम हो तो अपने गांव में ये स्थिति देखते हो अस्पताल की, तो कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी बहुत लगती है। हम लोग तो जोधपुर जाते हैं, हमारे क्या सुविधा है जोधपुर इस अस्पताल की। इस बार क्या मन में ये अस्पताल और आसपास के स्कूल को दिमाग में रखोगे? बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। गुरुवार को टिक्का लगाती हूँ और अभी अपनी आभा कार्ड वाला। अच्छा, तो क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? सुविधा तो सब है। जैसे यहाँ पर देखो मैडम, इतना मेरे को पता नहीं है। जैसे यहाँ पर लेबर रूम बना हुआ है, तो क्या यहाँ पर डिलीवरी होती है? इसके बारे में मैडम आप या तो सर से पूछिए या आगे उनसे। मैं तो डिलीवरी होती है यहाँ पर? मेरे से संबंधित बातें बता सकती हूँ, कोई फील्ड का है। इस अस्पताल में कोई सुविधाएं हैं? मैं तो अभी नहीं आई हूँ मैडम। कितने महीने हो गए? मेरे को 7-8 महीने हो गए मैडम। 7-8 महीने हो गए? 7-8 महीने में कोई नया होता है? 7-8 महीने में कोई नया होता है? बताइए। आपको अगर कुछ हो जाए तो आप क्या इस अस्पताल में इलाज करवाएंगी? 7-8 महीने से कोई डिलीवरी हुई है यहाँ पर? बताइए। आपने वोक का चश्मा लगा रखा है, कितने का होगा आपका ये चश्मा?
बातें सुनाई नहीं दे रही? मेरे से संबंधित काम है तो मैडम मैं बता सकती हूँ, बाकी मैं आप इस अस्पताल में काम करती हैं? इसमें नहीं करती मैडम, फील्ड का करती हूँ मैं। फील्ड का करती हैं? हाँ। तो लोगों का क्या रिस्पांस रहता है इस अस्पताल को लेके? कुछ कहते हैं? वो तो आप और किसी से पूछिए मैडम। आपके नागरिक होने पर कोई जिम्मेदारी है कि नहीं आपकी? है मैडम, गुरुवार को टीके लगाते हैं, आभा कार्ड बनाते हैं, और कोई समस्या ENC PNC की अच्छा, आप टीकाकरण करते हैं यहाँ पर, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी टीकाकरण करती होंगी? हाँ, सबकी करती है। तो यहाँ पे गर्भवती महिलाएं आती है डिलीवरी के लिए? डिलीवरी होती है? डिलीवरी के लिए मेरे बाद में आई हैं, 1-2 ज़्यादा नहीं आती हैं। ज्यादा नहीं आती है ना। और डिलीवरी के लिए, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि लेबर रूम के बाहर टॉयलेट लिखा हुआ है। हाँ? मेरे को, मैं खुद ही, ये तो आपसे संबंधित सवाल है ना, आप टीकाकरण करते हो, ये आप तो टीकाकरण करते हो ना, तो ये आपसे संबंधित सवाल है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो गवर्नमेंट अस्पताल होते हैं उनके अंदर कैसे धांधलेबाजी चलती है। और यहाँ पर क्वार्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स के क्वार्टर्स वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। ये क्या है? ये नर्सिंग ऑपरेशन है? क्या है? क्वार्टर है। क्वार्टर है मैडम। जैसे आज आप लोग आए हैं ना, कैमरे को देख करके इतने सारे लोग आए हैं, दिखाइए क्वार्टर्स मत दिखाइए, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। आप नहीं, आप लोग जैसे इतने सारे लोग इकट्ठे, तो अपनी जिम्मेदारी को भी समझिए। अगर आप ऐसे ही अपना वोट बर्बाद करते रहेंगे तो आपके साथ ऐसे ही छला जाएगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए, ये मैंने आपको स्थिति दिखाई। फार्मेसी में अरे देख लिया भाई साहब, देख लिया, स्थिति देख ली, क्या स्थिति है।